नमस्कार। नमस्कार। आज दूसरा अध्याय है संगच्छध्वम। एक जनप्रिय वैदिक श्लोक में कहा गया है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदयान्यवः समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। संग छद्वम यहाँ उपसर्ग स का अर्थ है सम्यक रूप से, सम्यक पद्धति से, सम्यक भाव से, सम्यक छंद में इस विश्व का सब कुछ एकक रूप से आगे बढ़ रहा है और सामग्रिक रूप में भी आगे बढ़ता चला है। अब यह आगे चलना या गति का क्या आशय से क्या समझ में आता है? गति का अर्थ है वस्तु का स्थान परिवर्तन। गति का अर्थ ही है द्रुति। संस्कृत में गम धातु का अर्थ है चलना। यह जीवन का द्योतक है। इस कारण हर एक जीवित सत्ता को आगे चलना होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किंतु सब गतियां ही तो संगच्छध्वम है। नहीं, समाज क्या है? यह कैसे तैयार होता है? समानम एजति इति समाजः। एजति का अर्थ है गच्छति, अर्थात जो चल रहा है। गति के लिए अथवा चलना शब्द के लिए संस्कृत में अनेक क्रिया शब्द हैं। गच्छति, चलति, चक्रति, व्रजति, एजति। इन सब के विभिन्न अंतर्निहित अर्थ भी हैं। समाज में अनेक मनुष्य हैं जो एक साथ आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं से तात्पर्य केवल आगे बढ़ चलना नहीं, द्रुत गति से आगे बढ़ चलना ही नहीं है। एक साथ चल रहे हैं का अर्थ है समाज के समस्त अंश के लोग ही समष्टिगत जीवन के हर एक क्षेत्र में एक साथ चलने का भाव लेकर चल रहे हैं। मान लो तुमने बहुत अधिक धन का संचय किया है। तुम्हारे घर में किसी प्रकार से भी खाने पीने का अभाव नहीं है, परंतु समाज का अवशिष्ट अंश तुम्हारे अंश अर्थात तुम्हारे प्रतिवेशी बंधु बांधवगण अर्थाभाव से, खाद्याभाव से, वस्त्र के अभाव में जीवन यापन कर रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम संगच्छध्वम का प्रकृत अर्थ मानकर नहीं चलते हो। संगच्छध्वम का अर्थ ही है एक मजबूत दृढ़ निबद्ध समाज को बनाना, जहाँ किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, नहीं किसी प्रकार की महामान्यता या हीन मान्यता का बोध न हो। संगच्छध्वम के प्रकट तात्पर्य की प्रतिष्ठा के लिए ही श्री PR सरकार जी ने प्रौत तत्व को दिया है। इस तरह पूरा प्रौत तत्व इस वैदिक संगच्छध्वम मंत्र पर आधारित है। संबद्धध्वम संस्कृत वद धातु का अर्थ है बोलना। बात तो सभी करते हैं, तो संबद्धध्वम शब्द का मूलगत भाव क्या है? संबद्धध्वम का अर्थ है तुम उस भावना के द्वारा परिचालित होगे जो तुम्हें द्वय अर्थहीन भाव से बात करना सिखाए, अर्थात तुम्हारी भाषा किसी प्रकार से भी द्व्यर्थ बोधक नहीं होगी। इसे स्पष्ट और निश्चित होना ही होगा। संभो मनासि जानतम, बहुवचनात्मक वह शब्द का अर्थ है तुम लोगों का। वह बहुत पुराना वैदिक संस्कृत है
लौकिक संस्कृत में अर्थात अर्वाचीन संस्कृत में तुम लोगों शब्द के लिए युष्माकम शब्द है, परंतु पुराने वैदिक संस्कृत में वह शब्द प्रयोग में आता था। मूलतः शब्द है वह। इस तरह अह और अह एक ही का पर्याय है। इसी तरह यह है वह। संभो मनांसी जानताम को गद्य में रूपांतरित करने पर होगा वह मनांसी संजानतम। आपको यह जानना चाहिए कि सारी सृष्टि का उत्स और समस्त अणुजीवों का उत्स है परमपिता। उन परमपिता से ही समस्त अणुजीव आए हैं। इस मूल सत्य को तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। विभिन्न अणुजीवों में पार्थक्य का कारण है अणुजीवों में संस्कारगत तारतम्य। पर तुम्हें हर समय याद रखना चाहिए कि हर एक अणु सत्ता का उत्स है एक चरम सत्ता, एक व अद्वितीय भूमा सत्ता। इस तरह की चेतना के कारण मनुष्यों के बीच का संपर्क और भी घनिष्ठ रूप में बन जाएगा। संभो मनांसी जानताम, तुम्हें इस सत्य को जानना चाहिए। तुम्हें सब इस तथ्य को आप सब इस तथ्य को कभी मत भूलो। देव भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यहाँ देव शब्द संस्कृत के देव धातु से निष्पन्न होता है। देव धातु का अर्थ है दैवी अस्तित्व। इस कारण देव का अर्थ भी यह है। यह भी दैवी अस्तित्व को ही समझाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है द्योतते क्रीडते यस्मा द्योतते द्योतते दिवि तस्मा देव्य व इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदेव देवतः। परम पुरुष से उत्सारित समस्त तरंग ग्राजी समस्त स्पंदन धाराएं देव नाम से पुकारी जाती हैं। देव भागम यथा पूर्वे का अर्थ है अतीत के सब तरह की दैवी तरंग ग्राजी। मैंने अतीत शब्द का व्यवहार क्यों किया? क्योंकि मानव सभ्यता के उषा काल से अनेक तरंगराजी उत्सारित होती चली आई हैं। कर्मगत क्षेत्र में इन तरंगराजियों के मध्य कोई पार्थक्य नहीं है। साम्य और ऐक्य सब समय ही रहे हैं। रोशनी, जल, श्वास प्रश्वास, अन्य किसी चीज की बात ही ली जाए, इन सब का प्रयोजन हर एक जीव के क्षेत्र में अस्वीकार्य है। इस क्षेत्र में कोई तारतम्य नहीं है। हम आज के समाज में जो तारतम्य या वैषम्य देख रहे हैं, यह सुविधावादियों का बनाया है, जो नीच हैं, हीन हैं और दुर्नीति परायण हैं। इस कारण दुर्नीति परायण मनुष्यों की इस प्रकार की कर्मगत त्रुटि को आपके द्वारा समर्थन मिलना उचित नहीं है। आप सबको हर समय दैवी स्पंदनात्मक पद्धति का स्मरण करना ही उचित है। मनुष्यों में यह जो आपात पार्थक्य है, उसे आप लोग ढूंढ निकालने के लिए सदैव चेष्टा करोगे। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दिव्य दूतना का स्वभाव है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। कोई भी शोषित की सीमा रेखा नहीं रहती। इस प्रकार किसी भेदभाव की सृष्टि नहीं करना ही उनका कर्तव्य था। उनकी उपासना आस्तित्विक प्रगति का मौलिक लक्ष्य था। समानी व आकुति, इस विश्व का सब कुछ एक ही उत्स से है, एक ही सृष्टिकर्ता से उत्सारित हो रहा है और अंत में जब सब कुछ उसी चरम बिंदु
में जाकर मिल जाएगा, तब समस्त व्यष्टि सत्ता के हृदय की आशा आकांक्षा इष्टा आकुति को एक ही होना पड़ेगा। परंतु कुछ दुर्नीति परायण मनुष्यों के हीन अपकर्म के फलस्वरूप जो लोग शोषित हैं, अवहेलित हैं, वे उस मूल लक्ष्य को भूलने को बाध्य हुए हैं। वे अपने जीवन के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा होना ठीक नहीं है। परम पुरुष के द्वारा हर एक की आशा आकांक्षा की परिपूर्ति का पूरा सुयोग हर एक के लिए जरूरी है। समाना हृदयानि वह, इस विश्व में सब कुछ एक परम सत्ता से उद्भीत है और एक ही पथ को पकड़कर चरम परिणति की ओर बढ़ रहा है। तब मनुष्यों में क्या किसी प्रकार का भेद रहना ठीक है? नहीं, ऐसा रहना किसी रूप में भी ठीक नहीं है। सबको ऐसा सदुपयोग देना होगा या ऐसा अनुकूल परिवेश तैयार करना होगा कि कोई भी यह सोचने का मौका न पाए कि उसका भाग्य चिरकाल के लिए अवरुद्ध हो गया है। इसलिए सब यह अनुभव करें कि यह परिदृश्यमान विश्व का सब कोई एक बृहत्तर मानव परिवार के सदस्य हैं। एक चौका, एक चूल्हा, एक है मानव समाज। समानमस्तु वो मनः, एक भूमा सत्ता से सब अनुसत्ताएं उद्भूत हैं और अंत में ये सब इस एक और अद्वितीय भूमा सत्ता में मिलकर एक हो जाएंगी। इसलिए अणुसत्ता जितने दिन समाज में है या खंड व्यक्त जगत में है, उतने दिनों तक उन्हें इस चरम सत्य को याद रखना जरूरी है कि वस्तुतः वे अभिन्न और एक हैं। एक ही सत्ता ने विभिन्न आधारों में स्वयं को व्यक्त किया है और जब तक यह याद रहेगा, और याद रखना भी कोई कठिन कार्य नहीं है, तब क्या होगा? तब सचमुच ही एक समाज बनेगा। मनुष्य मात्र का ही सचमुच में एक समाज तैयार होगा। मनुष्य मात्र का यह महत्तम कर्तव्य है, यह जीवन का सबसे बड़ा व्रत है। जो लोग इस तत्व को नहीं मानना चाहते, जो इस तत्व को भूलना चाहते हैं, वे असल में मानव समाज के शत्रु हैं। जो जात पात, जातिवाद, प्रादेशिकतावाद, संकीर्णतावाद, राष्ट्रीयतावाद, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करते हैं, वे बृहत मानव समाज के शत्रु हैं। मनुष्य का समाज एक ही इज्मवाद पर आधारित होना चाहिए और वह इज्मवाद है यूनिवर्सलिज्म या विश्वैकतावाद। 12 अक्टूबर 1978, पटना।